हेलो बच्चों, बेटा इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट है क्या चीज़? सबसे पहले ये जानने के लिए आप लोग ये देखिए, जो इंटरनेट पत्रकारिता है या ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं और कई जगह इसे वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट जो है वो हमें हर तरह की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराता है और हमें भी ऐसी लत लगी होती है ना कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर खुद को अपडेट करते रहते हैं, मोबाइल पे चेक करते रहते हैं अब क्या है, अपना स्टेटस डालते रहते हैं, है ना। भारत में कंप्यूटर साक्षरता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। ठीक है, 50 से 55% लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट के कनेक्शन उन्होंने अपने घर पे ले लिए हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेट जो है वो जितनी हमें सुविधा देता है उसके साथ साथ जितनी आसानी से हमें सुविधाएं मिलती हैं उसी तरह से उसमें हमें कई सारी कमियां भी हैं जो हमें नज़र नहीं आती या फिर हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। ठीक, इंटरनेट एक औजार की तरह है। औजार समझते हो ना? यस, अगर उसका सही इस्तेमाल करो तो आपके लिए बहुत लाभदायक है और अगर उसका गलत इस्तेमाल किया तो आपके लिए खतरनाक भी है ना। औजार में अगर आप ये समझ लो कि आपके पास एक चाकू है, ठीक, औजार है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो मम्मी लोग क्या करती हैं, चाकू से सब्जियां वगैरह काटती हैं, है ना। ये सही इस्तेमाल हुआ, ठीक, जो हमारे डेली घर के कामों में यूज़ होता है। लेकिन अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करें, पता चला किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो हम अगर वहाँ पर चाकू का इस्तेमाल कर दें तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, है ना। हमारी सेहत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हानिकारक होगा या नहीं होगा। इसलिए औजार का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, सही जगह पे करना चाहिए। और इंटरनेट भी एक औजार की ही तरह है। इंटरनेट से हमें खबरें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। दुनिया भर की खबरें हमें घर बैठे मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेट की अगर अच्छाई है तो बुराई भी ये है कि इंटरनेट पर दुष्प्रचार बहुत होते हैं, अश्लीलता बहुत आती है। अगर हम उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी आदतों के लिए हम पर हावी हो सकती है और हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसे एक औजार की तरह बोला गया है कि इसको औजार की तरह यूज़ करो, सिर्फ उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सावधानी से यूज़ करें उसका। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे मतलब की हैं, उससे अलग हमें किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। ओके, तो हम बात कर रहे थे इंटरनेट में पत्रकारिता की। पत्रकारिता मैंने आपको पहले भी बताया है कि पत्रकारिता क्या है। खबरों की एक प्रक्रिया है, समाचार को लोगों तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता में क्या है, इंटरनेट के माध्यम से खबरों का प्रकाशन, अखबारों का प्रकाशन और खबरों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा हम जब खबरों को देखते हैं, सुनते हैं तो उसे हम इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। बहुत से अखबार ऐसे हैं, निजी हैं और निजी अखबार हैं, निजी कंपनियां हैं जो इंटरनेट पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता के अगर इतिहास की बात करें तो इंटरनेट पत्रकारिता के 3 दौर हैं और हमारे भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है।
इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1982 में शुरू हुआ, 1982 से 1992 तक रहा, और दूसरा 1993 से 2001 तक रहा, और तीसरा दौर इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से अभी तक है। ठीक है, लेकिन भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। ठीक है, इसमें बताया गया कि इंटरनेट पत्रकारिता में अमेरिका ने ऑनलाइन पत्रकारिता की शुरुआत सबसे पहले की थी, जिसमें उनकी चर्चित कंपनियां सबसे पहले आई थी। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत इन्होंने 1993 से 2000 के बीच हुई थी यहाँ पर, और इसमें काफ़ी विकास भी हुआ था। इसके बाद कई सारी कंपनियां जितनी तेज़ी से ऊपर उठी उतनी ही तेज़ी से नीचे भी गिरी। ठीक है, इसमें कई सारे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC, ये कई बड़ी बड़ी प्रकाशन हैं जिनकी इंटरनेट पे संस्करण निकाले जाते हैं और लोग उन्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि जितनी तेज़ी से इंटरनेट पत्रकारिता उठी उतनी ही तेज़ी से वो धराशायी भी हुई। 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि ये सारी कंपनियां ज़्यादातर बंद हो गई थी। इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से जो दौर शुरू हुआ वो सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है, लेकिन इंटरनेट पत्रकारिता जो है, कहते हैं ये खबरों के आदान प्रदान का, सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे श्रेष्ठ साधन है, और ये माना भी जा सकता है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। इसके लिए ये नहीं कह सकते कि ये नहीं कह सकते कि ये एक अच्छा साधन नहीं है। ये बहुत ही अच्छा साधन है। आसानी से हम अपनी खबरों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, परंतु इनकी पुष्टि करना अधिक मुश्किल होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो खबरें कहाँ से कब पोस्ट की, इसकी जानकारी निकालना भी मुश्किल होता है, और साथ ही साथ उन खबरों की सत्यता जब तक हमें पता चलती है तब तक वो खबरें इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक आग की तरह फैलती हैं, और अगर वो खबरों में सत्यता नहीं हुई तो वो खबरें किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकती हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई अफवाह है, ठीक है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर अगर कोई फेक वीडियो बनाकर भेजता है तो उस पर लोगों के बीच दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, और जब तक हमें ये पता चलता है कि ये फेक न्यूज़ है तब तक हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। ठीक है, तो इसलिए इंटरनेट में जैसा कि बताया था कि बहुत सारी खूबियाँ हैं तो बहुत सारी खामियाँ भी हैं, है ना, और हमें इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना ज़रूरी है, ज़रूर आना चाहिए कि किस तरह से हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब आता है इंटरनेट पत्रकारिता का भारत में क्या स्थान है। तो मैंने आपको पहले बताया भारत में इसका दूसरा दौर चल रहा है। ठीक है, पहला दौर भारत में शुरू हुआ था 1993 और दूसरा दौर 1903 से शुरू हुआ। ठीक है, तो 1993 से 2002 तक ये दौर रहा, पहला दौर, और दूसरा दौर शुरू हुआ 2003 से, जो अभी चल रहा है। इसमें बताया गया है कि इंटरनेट पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन और ऐसे ही अनेक सारी, इसमें देखो NDTV, IBN, जे न्यूज़, आज तक, आउटलुक, कई सारी साइट्स मिलेंगी, कई सारे
अखबार भी होंगे, ठीक है, जो प्रमुख रूप से हैं। लेकिन अगर इसमें बात की जाए भारत की पहली साइट की, तो रेडिफ भारत की जो ईमेल साइट होती हैं उसमें रेडिफ मेल जो होती है वो भारत की सबसे पहली साइट है, ठीक है। और पत्रकारिता में सबसे पहले वेबसाइट पर जो विशुद्ध पत्रकारिता शुरू हुई उसका श्रेय जाता है तहलका.com को, ओके। इसके बाद हिंदी नेट संचार में देखिए आप लोग कई सारे न्यूज़ पेपर आते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसमें से प्रभात साक्षी ये जो अखबार है ये प्रिंट रूप में इंटरनेट पर सबसे पहले उपलब्ध कराया गया था। और इसके बाद कई सारे अखबार, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान भास्कर, राजस्थान पत्रकारिता, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, ये सारे वेब संस्करण जो हैं वो नेट पर मौजूद हैं, ओके। तो इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो में जाना इंटरनेट के बारे में, ओके। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन ये कंप्लीट होता है, ओके। इसके बाद आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।